हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोरोना के बिल के बारे में। बहुत सारे अस्पताल से, जैसे कि जब से ये कोरोना आया है तब से सुनते जा रहे हैं, कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 2.5 लाख, थोड़ा थोड़ा कम होता नज़र आता है, लेकिन 2.5-2 लाख रुपए खर्चा एवरेज आ जाता है, ऐसे सुनने को मिला है। लेकिन क्या सच में इतना खर्चा आता है? डेफिनेटली मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड से भी बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन ये 3-4 महीनों में बहुत सारी मेडिकल टर्म्स मैं भी जान चुका हूँ। बहुत सारा सुन सुन के कुछ ना कुछ पता चल रहा है, और ऊपर से मेडिकल से हम लोग भी कुछ ना कुछ दवाइयाँ ला के घर पे रखते हैं, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ गया है कि कितना खर्चा आता है, कितना नहीं आता है, और कुछ रेट्स भी पता चल गए। उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि इतना सारा बिल आने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी सी नज़र डालेंगे इसके ऊपर तो हमें पता चलेगा। कोरोना में अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, मतलब सीरियस कंडीशन नहीं है किसी पेशेंट की, वो सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है 80% लोग हैं उनकी कंडीशन सीरियस नहीं होती है। जैसे कि एक्सपीरियंस है, 5 से 6 दिन में या 7 दिन में मैक्सिमम वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनको कौन सी दवाई दी जाती है, कौन से या ये दिए जाते हैं, वो अगर दवाइयों का खर्चा हम देखेंगे, वो कुछ टैबलेट्स रहती है विटामिन सी, वो कुछ मल्टीविटामिन्स रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, वो जो है वो मुझे नाम भी नहीं लेना आता ठीक से। तो ये सारी जो दवाइयाँ है, इनका खर्चा अनुमान देखा जाए तो दिन का, चलो मान के चलिए, चलो 500 रुपये, दिन का 500 रुपये, मतलब अगर 15 दिन का अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना खर्चा आना चाहिए? 7 से लेकर 7,500 तक, 7,500 रुपये में पकड़ लेता हूँ। 7,500 रुपये दवाई का। एक्चुअली 15 दिन पूरी दवाई नहीं देते, 7-8 दिन में दवाइयाँ खत्म हो जाती है, लेकिन 15 दिन का मैं खर्चा पकड़ता हूँ। चलो 7,500 रुपये दवाइयों का खर्चा आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ उन लोग देते हैं हॉस्पिटल में खाना। चलो खाने का भी मैं 200 रुपये दिन का पकड़ लेता हूँ, तो 15 दिन का हो गया कितना? 100 रुपये एक बारी का, 2 बारी का 200 रुपये, 15 दिन का हो गया 3,000 रुपये, मैक्सिमम 3,000 रुपये, ठीक है। तो 7.5 + 3 10,500 रुपये हो गया। ऊपर से उसके बाद हम देखेंगे एडमिट किया है तो उसको, चलो 15 दिन रखते नहीं है, लेकिन फिर भी 15 दिन का पकड़ लेते हैं, 1,000 रुपये, चलो 2,000 रुपये, अच्छा हॉस्पिटल है तो 2,000 रुपये, तो वो हो गया 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये अस्पताल का खर्चा, और थोड़ा बहुत इधर उधर टेस्टिंग, ये वो लैब, या डॉक्टर्स भी अपना मतलब रिस्क लेके काम कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा मुनाफा होना चाहिए, तो उसके लिए और 10,000 में जोड़ लेता हूँ। अगर ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन आएगा कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 45, 40-42 हज़ार रुपये आएगा। 10,000 और जोड़ के 50 से लेके 55,000 तक, उससे ऊपर कहीं पे भी बिल आने की जरूरत नहीं है। और ये मैं मुनाफे को जोड़ के बात कर रहा हूँ, मुनाफे को जोड़ के बात कर रहा हूँ कि 50 से लेके 55,000 के अंदर बिल आना चाहिए। अगर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत रहेगी तो बिल बढ़ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, उसका बिल 50-55 हज़ार के ऊपर नहीं आना चाहिए एक्चुअल में, विथ प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट जोड़ के। लेकिन अगर ये 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा अगर बिल आ रहा है इस सिचुएशन में, जहाँ पे देश को ज़रूरत है कि ये लोग आगे आके मदद करें, इतने सालों में बहुत कमाया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हम लोग भी जाते हैं, कभी तो कुछ भी दुख गया तो भी हम, दुखने लगा फिर भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एंट्री करते ही कम से कम 1,000 रुपये कंसल्टेशन फ़ी होती है, बाकी खर्चा बाद में। एंट्री में ही 1,000 रुपये कम से कम कंसल्टेशन का चार्ज लगाया जाता है, तो बहुत पैसा कमाया है। लेकिन इस समय, जिस समय देश को, सारे लोगों को इनकी ज़रूरत है, तब अगर ये पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों सोचना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं जो खुद आके हमें ये कर रहे हैं। सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, तो बिल्कुल भी कोई डॉक्टर पर्सनली ना ले इसको, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए। एक बार ज़रूर सोचिए, जब देश की ज़रूरत है, देश ने ही आपको दिया है, जो भी आपने अब तक कमाया है
आगे भी देश ही देगा, लेकिन जब ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत सोचना आपका भी फर्ज बनता है। दैट्स ऑल फॉर दिस फॉर टुडे। थैंक यू। जो मन में आया वो बोल दिया, पूरा मत बोल। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। और यस, बाकी ऑडियंस के लिए, अगर ये आप भी मैंने ये मैं जो कर रहा हूँ उससे सहमत है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।